अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम पढ़ना शुरू करेंगे फिक्स्ड एफओएच के वेरिएंसेस और इसके अंदर एक वेरिएंस तो आपको निकालना आता ही है सबको, दैट इज ओवर और अंडर अप्लाइड। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी इसकी रूट्स देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। वेरिएंसेस फॉर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेरिएंसेस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफओएच की तरह नहीं होगा। ये वेरिएंस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये फिक्स नेचर का है। ठीक है, आपने एक यूनिट ना भी बनाए, आपकी फिक्स कॉस्ट इनकम होनी है, जैसे रेंट है, डेप्रिसिएशन है, सुपरवाइजर सैलरी है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जब प्रोडक्शन होगी, जितने यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी उतनी ही कॉस्ट उसकी इनकम होती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये। विद स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, द स्टैंडर्ड पर द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज अ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। कहाँ पे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। उसके अंदर हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल एफर्ट है और फिक्स्ड एफर्ट भी हमें उसमें डालना पड़ता है। कैसे? इंक्लूडिंग एन अमाउंट फॉर एब्जॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एवरी यूनिट प्रोड्यूस इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो भी यूनिट हम बनाते हैं उसको हम वैल्यू करते हैं एट स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है हमारे पास? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में यूनिट कॉस्ट हम निकालते हैं, उसके अंदर है डायरेक्ट मटेरियल प्लस है डायरेक्ट लेबर प्लस है वेरिएबल एफओएच और प्लस क्या आ गई? फिक्स्ड एफओएच, जो कि हम कैसे लेकर आए हैं? थ्रू प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट। ये हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है। अच्छा बेटा, दिस मीन्स दैट प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट एट a स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड. This standard fixed cost per unit is derived from a standard number of direct labor hours per unit and a fixed overhead rate per hour. तो ये इन्होंने यहाँ पे बात की है डायरेक्ट लेबर आवर्स की। हमारे पास, हमें पता है 6 बेसिस अवेलेबल हैं, हम उसमें से किसी भी बेस के साथ इसको लेकर आ सकते हैं। लेकिन चलो यहाँ पे हम फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज कर रहे हैं। The total fixed overheads cost variance is the total amount of under or over absorbed overheads, where overheads are absorbed at a standard fixed overhead cost per unit. ठीक है बेटा, सबसे पहला वेरिएंस कौन सा आएगा? That is under or over applied FOH. This is the first variance. This is the first variance, under or over applied. और अप्लाइड एफओएच भी आपको निकालना आते हैं। एक्चुअल एफओएच आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर और ओवर अप्लाइड, जो कि हमारा इस एफओएच फिक्स्ड एफओएच के केस में पहला वेरिएंस। ओके, फिर इस वेरिएंस को फर्दर हम स्प्लिट करेंगे। इस तरह हमने कहा था कि टोटल वेरिएंस होता है। एज मेंशन्ड इन अर्लियर चैप्टर दैट टोटल अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स कैन बी एनालाइज्ड इनटू एन एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड अ वॉल्यूम वेरिएंस। इस वेरिएंस को हम तोड़ देंगे दूसरे में, दैट इज फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये वेरिएंस है, इसको हम दो में तोड़ेंगे, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम में। कैसे तोड़ेंगे? ये एक्चुअल एफओएच बेटा यहाँ पे है ना, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। ये जो एब्जॉर्ब एफओएच है ना, इनको उठा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, एक सेगमेंट यहाँ चला गया, एक सेगमेंट यहाँ चला गया, और दूसरी जो चीज इसके साथ कंपेरिजन करेंगे, वो आ जाएगी बजटेड
फिक्स्ड एफओएच। बजटेड फिक्स एफओएच को यहाँ पे भी एक दफा लिख देंगे और बजटेड फिक्स एफओएच को यहाँ पे भी एक दफा लिख देंगे। तो इस तरह आपके पास एक ही वेरिएंस है, हमने दो वेरिएंस और निकाल लिए। एक सेगमेंट लेके चले गए यहाँ पे, एक सेगमेंट लेके चले गए यहाँ पे, और कंपेयर करने के लिए हम लेकर आ गए बजटेड फिक्स्ड एफओएच। बजटेड फिक्स्ड एफओएच, ओके। The total volume variance can be further analyzed into standard absorption costing, into a fixed overhead capacity variance and fixed overhead efficiency variance. फिर बेटा ये जो कैपेसिटी वेरिएंस है ना, वॉल्यूम वेरिएंस है ना, इसको हम फर्दर स्प्लिट करेंगे इनटू टू। दैट इज फिक्स्ड एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस, और यहाँ पे कर देंगे फिक्स्ड एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस। ये बेटा ये भी आसान है बहुत। एफिशिएंसी वेरिएंस तो अब आपको करने आ गए होंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कौन कौन से एफिशिएंसी वेरिएंस देख लिए थे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देख लिया था, और हमने वेरिएबल एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस देख लिया था, ठीक है, याद होगा आपको। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर हम करते हैं कंपेयर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट विद एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसी तरह एफिशिएंसी मैयर होगी ना कि एक्चुअली आपने कितने घंटे में काम किया और उस काम के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे। अभी जैसे ये मैं फार्मूले लिख रहा हूँ और अभी हम इसके इंस्टीट्यूशंस भी करेंगे, लेकिन हम आपको बताते चले एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इसी तरह ही मैयर होती है कि एक काम को कितने घंटे में करना चाहिए था और कितने घंटे में किया। अच्छा बेटा, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है ना, ये हम मैयर करते हैं इन यूनिट्स, और कैपेसिटी हम मैयर करते हैं इन आवर्स। बस ये डिफरेंस है, ठीक है बेटा, इन आवर्स। तो अभी हम चल के इसको देखते हैं कि क्या सारी सिनेरियो बनेगा। तो एक होगा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसको स्प्लिट कर देंगे एक्सपेंडिचर इनटू वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम वेरिएंस फर्दर स्प्लिट हो जाएगा इनटू एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। उसका मतलब है जो सबसे पहला वेरिएंस है उसको हम टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी कह सकते हैं। इस वेरिएंस को हम टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी कह सकते हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है बेटा। तो ये टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी कहलाता है। तो अब आपको ये बात समझ आई होगी कि सबसे पहला वेरिएंस है, इस तरह सेम निकाला जाता है अंडर और ओवर अप्लाइड। फिर इसको हम फर्दर स्प्लिट कर देंगे इनटू एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेजर किया जाएगा बेटा इन यूनिट्स में। फिर इस थर्ड वाले को फर्दर स्प्लिट करते हैं इनटू फिक्स्ड एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा
ये कंपैरिजन होगा कैपेसिटी का एक्चुअल आवर्स आपने कितने काम किए और आपके बजटेड आवर्स कितने थे, इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा दैट इज फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस। और ये मेजर होती है इन आवर्स, कि आपने कितने एक्चुअली घंटे काम किया और कितने घंटे हमने बजट किए थे, इन दोनों का जो कंपैरिजन डिफरेंस होगा दैट इज कैपेसिटी वेरिएंस। चलो भाई वन बाय वन शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज टोटल कॉस्ट वेरिएंस। ये आपके सामने एग्जांपल है। फॉर मैडन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा डेटा जरा आप पढ़ें। फर्स्ट लाइन इज बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हमने जो बजट किए हैं इस दफा हमने कितना खर्चा करना है। बजटेड प्रोडक्शन आवर्स, हमने कहा है कि हमें इस दफा जो प्रोडक्शन करनी है दैट इज ऑफ 4800 आवर्स। और वो कैसे आई है बेटा, कि हमने कहा है कि बजटेड वॉल्यूम है हमारा 1200 यूनिट्स और हर एक यूनिट को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 आवर्स। तो 1200 इंटू 4 4800 आवर्स। तो हमें यहाँ पे पता लग चुका है तीन बातों का। फर्स्ट थिंग इज बजटेड एफर्ट्स क्या है हमारे, बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है और बजटेड आवर्स कितने हैं। ओके, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट। इसमें हमने यहाँ पे बात की थी, प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट। हम क्या निकाल सकते हैं, प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट, और इसको यूज करके ही हम निकालते हैं अप्लाइड एफओएच। तो बजटेड एफओएच है हमारे 2.88 मिलियन और बजटेड आवर्स है 4800 आवर्स। तो हमारा प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट निकल आया दैट इज 600 पर आवर। ठीक है बेटा, दिस इज पर आवर। और अगर हम निकालना चाहें फिक्स एफओएच कॉस्ट पर यूनिट, तो एक यूनिट के लिए हमें चाहिए 4 आवर्स। 4 आवर्स इंटू 600 दैट इज 2400 पर यूनिट। तो फिक्स एफओएच हमारा 600 पर आवर है और 2400 पर यूनिट है। यहां तक सारे बच्चे एग्रीड है। दिस इज 600 पर आवर एंड इसको हम ये कह सकते हैं 2400 पर यूनिट। ओके, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हुई है दैट इज 2.5 और एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुई है दैट इज 1000 यूनिट्स। अब हमारे पास सारा डाटा कंप्लीट हो गया है। अब हम निकालना चाहें, हम निकाल सकते हैं अपने वेरिएंसेस। कहाँ है बच्चों, पहला वेरिएंस देखते हैं क्या है। पहला वेरिएंस है अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच। रेट आपने क्या निकाल लिया है, 600 पर आवर और 2400 पर यूनिट। $600 पर आवर और 2400 पर यूनिट। अच्छा बेटा, एक्चुअल एफओएच आपको कितने दिए गए हैं, 2.5 मिलियन। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्चुअल एफओएच 2.5 मिलियन। ओके, फिर हम आएंगे अप्लाइड या एब्जॉर्ब एफओएच के लिए। अच्छा बेटा, तो हमारे पास रेट अवेलेबल है इन आवर्स भी और इन यूनिट्स भी। हमने कितने यूनिट बनाए हैं, 1000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन हमने की है 1000 यूनिट्स की। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1000 यूनिट्स
मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2400 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1000 इंटू 2400, दैट इज 2.4 मिलियन। तो बेटा अप्लाइड हुए हैं 2.4 और एक्चुअल हुए हैं 2.5, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 100,000 का, एंड दैट इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड हमारे कम रहे हैं। ये हमारा पहला वेरिएंस हो जाएगा, दैट इज 100,000 अंडर एब्जॉर्ब और एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस। एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वेरिएंस। और इसको हमने किसके साथ किया है? इन यूनिट्स के साथ। किसके साथ किया बेटा? यूनिट्स के साथ। और अल्टरनेटिवली भी हम इसको निकाल सकते हैं, वो कैसे कि 1000 यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स और मल्टीप्लाई बाय 600 पर आवर। इस तरीके से भी अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये 2400 ही आएगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट वेरिएंस, दैट इज टोटल कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर हो गया बच्चों बात? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएंस को फर्दर स्प्लिट करेंगे इनटू एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड इनटू वॉल्यूम वेरिएंस। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस में जाके देखते हैं कैसे किया जाएगा। उसमें बेटा हमने ये करना है कि पहले लिखना है बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स, फिर लिखना है एक्चुअल एफर्ट्स। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो बजटेड एफर्ट्स कितना दिया गया था? 2.88 मिलियन। हम यहाँ लिख देंगे 2.88 मिलियन। और एक्चुअल एफर्ट्स कितने आए थे बेटा हमारे पास? 2.5। इस तरह हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस 380,000 का, 380,000। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस में डिफरेंस होता है बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स कंपेयर्ड विद एक्चुअल एफर्ट्स, क्योंकि ये फिक्स नेचर का आइटम है बेटा। उसमें जो भी हमने बजट किए थे उनको लिखेंगे, जो एक्चुअली हमारे इनकर्ड हुए उनको लिखेंगे। तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, फेवरेबल कि अनफेवरेबल? दैट वुड बी फेवरेबल टू अस, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल हमारा खर्चा जो है वो कम हुआ है, दैट इज फेवरेबल। यहाँ बात समझ आ गई आपको? अब हम आएंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ। अब इसके अंदर भी हमें पता है बजट कितने हैं, बजटेड हमारे ये थे, और एब्जॉर्ब्ड हमारे कितने हैं, अभी हमने ऊपर निकाले भी हैं, हम उन्हीं की जाके लिख सकते हैं 2.4 मिलियन, और इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे 480,000। ठीक है बेटा? अब ये आपके लिए फेवरेबल बात है कि अनफेवरेबल बात है? जी बेटा, ये आपके लिए अनफेवरेबल बात है, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे जज कर रहे होते हैं वॉल्यूम। हमने कहा था कि हम 1200 यूनिट बनाएंगे। कितने यूनिट बनाएंगे? 1200 यूनिट। लेकिन हम अपनी फैक्ट्री कितनी इस्तेमाल कर सके? 1000 यूनिट्स। हमने अपनी फैक्ट्री पूरी यूटिलाइज नहीं की, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्स वेरिएंस। दिस इज एडवर्स वेरिएंस। अगर आप ओवर यूटिलाइज करेंगे अपनी कैपेसिटी को, दैट इज फेवरेबल, और अगर आपने अपनी कैपेसिटी फुल यूटिलाइज नहीं की, दैट इज अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस। ठीक है बेटा? ये हमने मेजर करना होता है इन यूनिट्स। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे, देखिए दिस वन प्लस दिस वन, कितना आंसर आएगा?
वही 100,000 के इक्वलेंट। जस्ट हमने इसका जो था ना ब्रेक कर दिया इनटू टू सेगमेंट्स, वन इज एक्सपेंडिचर एंड वन इज वॉल्यूम। हमने इनको दो हिस्सों में तोड़ दिए। ये जो पहला वेरिएंस था इसको तो एक पोर्शन इसका इधर ले गए, एक्चुअल एफओएच इधर ले गए, अप्लाइड इधर ले गए। बीच में हमने क्या ऐड कर दिया है, बजटेड फिक्स्ड एफओएच। ये एक नई चीज हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी, और इधर भी इंसर्ट कर दी और वो इधर भी इंसर्ट कर दी। जस्ट ये काम किया। ये बेटा यहाँ तक समझ आ गया सबको? थ्री 380 फेवरेबल, 480 एडवर्स, नेट आ गया एडवर्स 100,000। शाबाश बेटा। अब हम जाके पढ़ेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। वो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस माइट बी ड्यू टू टू रीजंस। एक, हमारी एफिशिएंसी अच्छी हो सकती है, दूसरा क्या है कि हमारी कैपेसिटी का इशू आ सकता है। The company has worked a different number of hours than budgeted for a variety of reasons. They have operated at a different capacity. During the hours worked, the company has operated at different levels of efficiency to that budgeted. हमारे पास ये जो वॉल्यूम मेरे से आया था बेटा, इसको एनालाइज करेंगे इनटू कैपेसिटी और इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है, हम ये मेजर कर रहे होते हैं कि हमने कितने आवर्स उनको अलाउ किए थे और उन्होंने कितने आवर्स में काम कर लिया। ठीक है, ये आपको एफिशिएंसी वेरिएंस समझ आ गया। और कैपेसिटी वेरिएंस में हम ये देखते हैं कि हमारी बजटेड कैपेसिटी कितनी थी इन आवर्स, बजटेड कैपेसिटी। ठीक है, और एक्चुअली हमने कितने आवर्स काम किया है। ओके, अभी इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक इलस्ट्रेशन के तहत से। आपके पास है for Madden Manufacturing Limited, standard fixed production overhead cost per unit is 4 hours into 6, that is 2400 per unit. Actual production in periods हुई है 1000 units और लेबर आवर्स पेड हुए 4200 आवर्स, जबकि लेबर ने वर्क किया था 4100 आवर्स। ठीक है, तो अगर हम अपनी एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे और एक्चुअल आवर्स हमने कितने काम किया। हाँ, देख लेते हैं हम यहाँ पे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन बेटा हमारी कितनी रही है 1000 यूनिट्स, और उसके लिए आवर्स क्या थे पर यूनिट, 4 पर आवर, 4 आवर्स पर यूनिट। तो ये कितने बन गए बेटा, ये बन गए हमारे स्टैंडर्ड आवर्स जो बनते थे दैट इज 4000। हमें ये काम 4000 आवर्स में कर लेना चाहिए था। ठीक है, हमें ये काम 4000 आवर्स में, एक्चुअल आवर्स हमने कितने लिए हैं, इस तरह क्वेश्चन बताया जा रहा है, दैट इज हमने लिए हैं 4100 आवर्स। तो एक्स्ट्रा आवर कितने कंज्यूम किए हमने, 100 आवर एक्स्ट्रा लगाए हमने, दैट इज एडवर्स आवर्स। ठीक है, और एक आवर का रेट कितना है हमारा, दैट इज 600, दैट इज 600।
तो हमारा वेरिएंस निकल आएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 60,000। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है हमारे पास कि हम इस तरीके से इस वेरिएंस को निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है, अभी उससे भी सीख लेते हैं आपको। तो बेटा ये इस तरीके से हमारे पास एडवर्स वेरिएंस निकल आएगा 60,000। ओके, और अगर हम एक और तरीके से निकालना चाहें तो क्या तरीकेकार है बेटा, वो ये है कि यहीं पे ही हम उसके स्टैंडर्ड आर्स जो है ना कॉस्ट उससे मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास वेरिएंस निकल आया, दैट इज 60,000, दैट इज 60,000। ठीक है बेटा, कैसे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास आई, दैट इज 1000 इंटू 400 4, और इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 600 हमारी कॉस्ट थी पर आवर। तो ये भी हमारे पास आंसर रुपीज में बन गया। और नीचे भी हमने क्या किया कि एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 600 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी एडवर्स वेरिएंस आ गया है, दैट इज ऑफ 60,000। ठीक है, दैट इज 60,000। हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएस कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, और ये हमने निकाल लिया है एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाली है 2.46। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया है 60,000। तो आप चाहें तो इस तरीके से निकाल लें, चाहें तो हमने जिस तरह भी पहले किया था उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स कितने बनते थे, एक्चुअल आवर्स कितने बनते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाला और स्टैंडर्ड फिक्स एफओएस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ज़्यादातर आपकी बुक में यही किया गया है, तो अगर आप इसी तरीके से करना चाहें तो यूँ इस तरीके से कर लें। नेक्स्ट है बेटा कैपेसिटी वेरिएंस। अब कैपेसिटी वेरिएंस एग्जांपल क्या है, वही डेटा है हमारे पास 2.8 488 सारा एंड सो ऑन। इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्क, एक्चुअली हमने कितने घंटे काम किया 4100, बजटेड आवर्स कितने थे हमारे 4800। देखिए ये दिया गया, तो कितने आवर्स का फर्क आ रहा है 700 का। हमने 700 आवर्स कम काम किया है। ठीक है बेटा, और एक आवर की कॉस्ट कितनी है 600, तो दैट इज 420,000 420,000। यहाँ पे कर लेते हैं, एक्चुअल आवर्स हमने काम किया है 4100, बजटेड आवर्स है 4800, इनका कंपैरिजन निकाला, क्या गया 700 एडवर्स, क्योंकि हमने जितने आवर्स काम करना चाहिए था उससे कम काम किया। ठीक है बेटा, दैट इज एडवर्स। और स्टैंडर्ड फिक्स एफओएस रेट क्या है पर आवर, दैट इज 600 पर आवर। हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 420,000। कितना आ गया बेटा 420,000। तो अगर आप गौर करें 420 ये और 60 ये दोनों को मिला के कितना बनेगा 480। तो हमने इनफैक्ट 480 को स्प्लिट कर लिया है इनटू कैपेसिटी एंड इनटू एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, इसमें स्प्लिट कर लिया है इनटू कैपेसिटी एंड इनटू एफिशिएंसी। एक हो गया हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस और एक हो गया है कैपेसिटी वेरिएंस। जो वॉल्यूम वेरिएंस था उसको एनालाइज किया हमने कि ये वॉल्यूम तो आया, इसमें कैपेसिटी का कितना अमल दखल है और एफिशिएंसी का कितना अमल दखल है। एफिशिएंसी भी एडवर्स आ रही है, ठीक है बेटा, और कैपेसिटी भी एडवर्स आ रही है। जो काम हमें 4000 आवर्स में करना चाहिए था वो हमने 4100 आवर्स में किया है, और ओवरऑल हमें फैक्ट्री चलानी चाहिए थी 4800 आवर्स, हमने
बैटरी चलाई है 4100 आवर्स। ओके, तो ये है एफओएस के बेटा सारे वेरिएंस आपके सामने एक स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसमें कोई चीज पूछनी है तो प्लीज बताएं। ये बात ध्यान में रखें कि ये जो वेरिएंस है ना, ये वाले, ये दोनों जो वेरिएंस है फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बेटा डील करते हैं विद आवर्स। इसके साथ डील करते हैं विद आवर्स। इसमें आपने यूज करने आवर्स। देखो यहाँ पे भी आवर्स है, यहाँ भी आवर्स, यहाँ भी आवर्स, यहाँ भी आवर्स। जबकि जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है ना, ये बेटा डील होता है इन यूनिट्स। इसमें देखो यहाँ भी यूनिट्स है, यहाँ भी यूनिट्स है। ये बात ध्यान में रहे तो आपको आसानी रहेगी। जी बेटा आप बताएं, कोई क्वेश्चन? जी बेटा, आप इसका जब तक मैकेनिक्स अपने पास नहीं बनाओगे, ये क्वेश्चन आपके पास स्टक हो जाया करेगा। मैं उसी के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें यूज करेंगे हम आवर्स, इसमें यूनिट यूज करेंगे यूनिट्स। इन दोनों का सम होगा इसके इक्विवेलेंट, ठीक है, और इन दोनों का सम होगा इसके इक्विवेलेंट। जी बेटा, तो हम आगे थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं बुक से ही। जैसे ये आपके सामने डाटा अवेलेबल है। बजटेड आवर्स है 10,000 आवर्स, ठीक है। बजटेड यूनिट्स है 5,000। बजटेड फिक्स एफर्ट्स है 40,000। एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 5,200 विद 10,250 आवर्स। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आए हैं 40,500। क्या कहा जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करें टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो जरा बेटा करें मालूम। बल्कि इसमें सारे वेरिएंस अगर मालूम करें, ट्राई करें जरा एक दफा। सारे वेरिएंसेस, फर्स्ट टोटल कॉस्ट वेरिएंस, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिर उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस, फिर कैपेसिटी वेरिएंस, फिर एफिशिएंसी वेरिएंस। सारे करें जरा। इसे अगर हम इस डाटा की मदद से करें तो हमारे पास जो इन्होंने डाटा दिया है, दैट इज स्टैंडर्ड फिक्स ऑपरेट कॉस्ट पर यूनिट कितनी है बेटा? 8, ठीक है। और हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 5,200 यूनिट्स। 5,200 इंटू 2, 5,200 यूनिट्स हमने बनाए। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, दैट इज 8 पर यूनिट है। ये हमारे पास आ जाएगा 5,200 इंटू 8, 41,600। और एक्चुअल एफर्ट्स कितने आए हैं इनके? 40,500।
ये इनका आ रहा है ओवर अप्लाइड, ठीक है बेटा, दिस इज ओवर अप्लाइड। बाय 1100, ठीक है, क्योंकि हमारे अप्लाइड क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो बेटा हम एक्चुअल यहाँ ले जाएंगे, अप्लाइड यहाँ ले जाएंगे, और बीच में क्या लेकर आएंगे, बजटेड। तो बजटेड इनके कितने थे, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड थी 40,000, वो हमें दी गई है, हम यहाँ लिख देंगे 40,000। 40,000 यहाँ भी आ गया, 40,000 यहाँ आ गया। तो बेटा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ रहा है 500 अनफेवरेबल, ठीक है, एडवर्स, और ये आ गया है फेवरेबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि बजटेड हमने किए थे, हम बनाएंगे 5,000 यूनिट्स, ठीक है, और जबकि हमने बना दिए कितने, 5,200 यूनिट्स। सिंस हमने कैपेसिटी ज़्यादा यूटिलाइज की है, इट दैट्स व्हाई इट इज़ फेवरेबल बाय 1,600। और अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे दोबारा वो 1,100 के इक्वलेंट ही आ रहा है, ठीक है बेटा। अब हम अगर कैपेसिटी वेरिएंस बनाना चाहें तो एक्चुअली कितने घंटे हमने काम किया है, 10,250 आवर्स, एक्चुअल है 10,250 आवर्स, ओके। और बजटेड आवर्स कितने थे हमारे, दैट वाज 10,000 आवर्स, ओके। तो ये 250 का आ गया हमारे पास फेवरेबल, और पर आवर का रेट क्या है बेटा, यहाँ निकाला हुआ है 4 पर आवर, 4 पर आवर, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,000, ठीक है। और ये भी फेवरेबल होगा क्योंकि हमने जो हमारी कैपेसिटी थी 10,000, हमने उससे ज़्यादा काम कर लिया, दैट इज़ अ फेवरेबल थिंग। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, एक्चुअल आवर्स हमारे कितने आए हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज 10,250, 10,250। और स्टैंडर्ड आवर्स कितने बनते हैं, हमने बनाए हैं बेटा 5,200 यूनिट्स, और हर एक के लिए थे हमारे 2 आवर्स, दिस इज 5,200 इंटू 2, दैट इज 10,400। हमने काम किया है 10,250 में, तो हमारे जो फेवरेबल आवर्स हैं, क्योंकि हमने हमारी एफिशिएंसी बेहतर रही है, जो काम हमें करना चाहिए था 10,400 आवर्स में, हमने कर लिया 10,250 आवर्स में, और रेट हमारा है 4, तो ये हमारा आ गया 600। दिस बोथ दीज आर फेवरेबल, जो दोनों का सम करेंगे देखें वो 1,600 के इक्वलेंट ही बनेगा। तो बेटा ये है फिक्स्ड एफओएच के वेरिएंसेस करने का तरीकेकार। यहाँ पे हमें यूज करने हैं आवर्स, और यहाँ पे यूज करने हैं यूनिट्स। ये जो डाटा था हमारे पास, इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया, और आपके पास आ रहा है एफिशिएंसी वेरिएंस 600 और कैपेसिटी वेरिएंस 1,000, 600 और 1,000, ठीक है। यहाँ से भी आप देखना चाहो तो अंडरस्टैंड कर लो, ये डाटा था आपके पास और उससे हमने ये क्वेश्चन किया। कोई चीज़ पूछनी है तो बता दें। जी बेटा,
तो ये आपको समझ आ गए हैं, तो हम अगले वेरिएंसेस की तरफ चलते हैं। या इनमें भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। तौहीद, तौहीद, ठीक है बेटा, अब आए फिर हम अगले वेरिएंसेस की तरफ चलते हैं। देयर आर सेल्स वेरिएंस, ठीक है। अब हमारे पास आएंगे सेल्स के वेरिएंस। सेल्स के भी दो किस्म के वेरिएंस हैं, वन इज वॉल्यूम वेरिएंस एंड वन इज प्राइस वेरिएंस, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारा सेल्स वॉल्यूम चेंज होने से हमारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम अपनी नेक्स्ट चीज बना लेते हैं, दैट इज सेल्स के वेरिएंस। तो सेल्स की बेटा हमारे पास दो किस्म के वेरिएंस हैं, वन इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और एक आएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस, ठीक है। इसमें हम ये करेंगे कि देखेंगे बजटेड सेल्स वॉल्यूम क्या था, हमने बजट कितना रखा था, एक्चुअली कितने हुआ, दोनों का डिफरेंस आएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो हमारे पास एक जगह सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। जैसे ये एक एग्जांपल दी गई है, तो बजटेड सेल्स वॉल्यूम है हमारा 1000 यूनिट्स और बजटेड सेलिंग प्राइस है 15000 और हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 7800। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो गया बेटा, 7200, ओके। अब उसका वेरिएंस निकाल लें, एक लाइन आइटम यहाँ मिसिंग है, वो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बजटेड सेल्स वॉल्यूम है 1000 और एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम हुआ है 900। कितने यूनिट्स कम सेल किए बेटा हमने, 100 यूनिट्स। तो उसकी वजह से हमारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और एक यूनिट कंट्रीब्यूशन है 7200, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7200 से, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमारे पास आ रहा है 720000, ठीक है, 720000। तो हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकाल रहे हैं, बजटेड सेल्स वॉल्यूम और एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम, ये निकल आएगा हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस इन यूनिट्स और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इन रुपीस, ठीक है बेटा। ये एक तरीके से हमने काम किया, ये काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज जब हम यूज कर रहे होंगे क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहाँ पे हमने यूज किया था स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यहाँ पे यूज करेंगे स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। ये काम कब करना पड़ेगा, जब हम एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। दोनों का फर्क बताता हूँ, यहाँ पे है ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट और यहाँ पे बेटा क्या है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये हमें करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग में और ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी,
अब हम देखते हैं एक एग्जांपल और उसमें प्राइस वेरिएंस को भी स्टडी कर लेंगे। सेल्स की एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने और दी है कि नहीं, एक सेकंड। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर अब हम आते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस की तरफ। सेल्स प्राइस वेरिएंस में आएगा बेटा एक्चुअल यूनिट सोल्ड, एक दफा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल सेल प्राइस के साथ, और एक दफा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड सेल्स प्राइस के साथ। तो ये सेल्स प्राइस वेरिएंस आ जाएगा सेम इसी तरह जिस तरह हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला था। तो वहां थे एक्चुअल यूनिट्स परचेज और यहाँ पे है एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड। एक दफा मल्टीप्लाई होंगे एक्चुअल सेल प्राइस के साथ और एक दफा मल्टीप्लाई होंगे बजटेड सेल प्राइस के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो हमारे पास सेल्स के दो वेरिएंस है, वन इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस बेटा बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मटेरियल का प्राइस वेरिएंस था। मटेरियल में हम यूनिट्स परचेज कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वहाँ पे परचेज प्राइस होती है, यहाँ पे सेल प्राइस होगी जस्ट। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल कुछ आ जाएंगे, अभी यहाँ पे रेडली यहाँ पे नहीं दी गई, कोई बात नहीं, हम आगे भी जाकर इसको देख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस बेटा वहां पे आता है जहां पे हम एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे मटेरियल ए भी है, बी भी है और सी भी है। मटेरियल ए को यूज करना है हमने 1 kg, मटेरियल बी को यूज करना है 1 kg, मटेरियल सी को यूज करना है 8 kg। टोटल कितना यूज करना है इनको, 10 kg। ठीक है, और इससे हमारा एक यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक होगी बात। एक्चुअली क्या हुआ कि हमने यूज किया है 160 ए के, 180 बी के और 1760 सी के। देखिए हमें जब बताया गया कि ए का एक यूनिट यूज करना है, बी का भी कितना है, ए की, लेकिन क्या हुआ, ए के हमने यूज कर दिया 160 और बी के यूज कर दिए 180। ये दोनों सेम होने चाहिए था ना। ओके, और जब इन दोनों का एक एक होता था तो सी के कितने होते थे, 8। ठीक है, तो अगर इनका 160 है तो इसका भी 160 होता और सी कितना होते हैं, इंटू 8। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो उस सूरत हाल में हमें स्टडी करना पड़ता है मिक्स वेरिएंस। क्या स्टडी करना पड़ता है बेटा, मिक्स वेरिएंस। और उसके लिए हम एक ये टेबल सा बना सकते हैं। ये टेबल मैं आपके सामने बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज ऑफ मिक्स वेरिएंस। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले लिखेंगे हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है उनका नाम लिख लेंगे। जैसे नाम लिखा हमारे पास ए, बी और सी। ठीक है, इसके सामने बेटा हम लिख सकते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड कंपोजिशन क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड मिक्स क्या है। हमें बताया गया था एक यूनिट इसका है, एक यूनिट इसका है और 8 यूनिट्स इसके हैं। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये 10। ओके, अच्छा जी, फिर इसके सामने एक कॉलम बनाएंगे हम एक्चुअल इनपुट, कि एक्चुअली हमने क्या इनपुट किया। आप देख रहे हैं कि हमने 160 इसको इन किया था, अभी हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 180 इसको इन किया था और इसको 1760 इन किया था। हमने 2100 इन किया, दैट इज 2100, 160, 180 एंड 1760। ठीक है बेटा,
फिर हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं एक्चुअल यूजिंग स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल यूजिंग स्टैंडर्ड मिक्स। ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ अगर एक कॉलम आप समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई और मसला नहीं है। वो क्या है बेटा? देखें, हमारा स्टैंडर्ड मिक्स है कि हमने जब भी 10 केजी इन करना है, क्या बेटा 10 केजी, तो 1 होगा ए, 1 होगा बी और 8 होगा सी। हमने कितना केजी इन कर दिया है? 2100। तो जब हमने इस कंपोजिशन से इन किया है तो ए कितना आना चाहिए था बेटा? देखिए ए इतना आना चाहिए था, 2100 डिवाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। जब हमने 2100 इन किया तो ए होना चाहिए था इन 210। कितना होना चाहिए था बेटा? 210। इस बात से एग्रीड है कि नहीं? और फिर बी कितना होना चाहिए था? सेम 210। और सी कितना होना चाहिए था? 1680। तो ये कॉलम हमने बनाया बेटा। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने ये कॉलम बनाया है अपने पास से। ये हमें दिया गया था क्वेश्चन में, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था। हमने निकाला है एक्चुअल यूजिंग स्टैंडर्ड मिक्स। अगर एक्चुअल क्वांटिटी 2100 हम स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक डालते तो क्या क्वांटिटी आती? तो दैट इज, यहाँ पे भी देखिए निकला हुआ है 210, 210 एंड 1680। ये बेटा क्वेश्चन आया है, ये बेटा बता देता हूँ। देखो, ये कॉलम आपको दिया गया है, ये कॉलम भी आपको दिया गया है, ठीक है। हमने मालूम करना है से, मैं कहता हूँ अगर हमने 10 केजी इन किया होता, कितना केजी बेटा? 10 केजी। तो हमें क्या डालना था? एक इसको डालते, एक इसको डालते और 8 इसको डालते, ऐसी बात है ना। लेकिन हमने कितने केजी डाल दिए? अगर सपोज करो 20 केजी डालते तो दो ये होता, दो ये होता, ठीक है, और 16 ये होता। इस बात से एग्री करें? अगर 10 डालते हैं तो 1, 1 और 8 की रेशो है। 20 डालेंगे तो 2, 2 और 16 की रेशो है। इसी तरह अगर टोटल 30 डालते तो ये 3 होगा, ये 3 होगा और ये 24 होगा। ऐसे ही है ना। लेकिन हमने डाला है 2100, तो 2100 में से ए कितना होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए और सी कितना होना चाहिए? वो इसी मिक्स के हिसाब से आएगा। दैट इज 2100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए जिसमें अगर आप इसको 2100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, हम ये देखना चाह रहे हैं अगर 2100 डाला गया है तो ए कितना था, बी कितना होना चाहिए, सी कितना होना चाहिए। ठीक है बेटा, बात समझ आई? और इससे निकालेंगे हम वेरिएंस। हमने इनपुट किया है 160, होना कितना चाहिए था? 210। तो ये हमारे पास आ गया फेवरेबल, ये भी हमारे पास आ गया फेवरेबल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अनफेवरेबल। और बेटा हमेशा ये जो मिक्स वेरिएंस का सम होता है ना क्वांटिटी में, ये ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। ठीक है बेटा, तो ये हमने निकाला है वेरिएंस। ये किसका वेरिएंस निकला है? मैं यहाँ कॉलम बनाता हूँ। दिस इज ए कॉलम, this is B column, this is C column, and this is D. And D is equal to C minus B. C minus B, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट थी पर केजी, ये जो भी रॉ मटेरियल है हमारा, उसके हिसाब से हम इसको, अब आप देखें ए की जो कॉस्ट दी गई है ना हमें, वो कितनी है?
20, बी की है 22 और सी की है 48। 20, 22 और 48 ये इनकी कॉस्ट थी। तो यहाँ से निकल आएगा मिक्स वेरिएंस इन रुपीज। ये जो था ये भी मिक्स वेरिएंस था लेकिन इन क्वांटिटी था। हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओवरऑल जो हमारे पास मिक्स वेरिएंस आ रहा है दैट इज 2180। ये बेटा हमारा आंसर होगा। और ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, इसको भी हम इंटरप्रेट कर देते हैं। ये आएगा बेटा अनफेवरेबल। क्यों आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो तवज्जो करें बेटा। देखो हमने ये क्वांटिटी डाल दी है, एक्चुअली 160 डालनी थी 210, तो हमने 50 यूनिट क्या डाल दिए, कम डाल दिए, 50 यूनिट कम डाले, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस, ये हमने लेस इनपुट कर दी। एक यूनिट कितने का आता था, 20 का, तो हमें इससे फायदा कितने का हो जाएगा, 1000 का, ठीक है। दिस इज फेवरेबल थिंग फॉर अस। लाइकवाइज ये 210 इन करना चाहिए था, हमने 180 इन किया है। यहाँ पे भी इनपुट हमने लेस इनपुट कर दिया 30 kg, ठीक है, और 1 kg आता था 22 का, दैट इज आल्सो फेवरेबल। यहाँ क्या हुआ बेटा कि 1680 डालना चाहिए था, आपने 1760 डाल दिया। टोटल क्वांटिटी हमारी सेम रहती है, जैसे मिठाई का डब्बा होता है ना, तो वो 1 किलो का ही होता है ना। आप उसमें गुलाब जामुन ज्यादा डाल दें, बर्फी ज्यादा डाल दें, रसगुल्ले ज्यादा डाल दें, ठीक है, रहेगा वो 1 किलो का ही। अब आपने किलो तो पूरा करना था, ये 50 लेस किया था, ये भी 30 लेस किया था, तो ये 80 जो है ना आपको मोर डालना पड़ेगा। और ये सबसे महंगा आइटम है 48 रुपीज वाला, ये आपने ज्यादा डाल दिया, इसका एडवर्स इफेक्ट इतना आएगा। ये फेवरेबल इफेक्ट थे दोनों, ये अनफेवरेबल। सिंस आपने महंगी आइटम ज्यादा डाली है इसलिए आपका आंसर आएगा एडवर्स। महंगी आइटम आपने 48 वाली आइटम जो है ना वो ज्यादा डाल दी, उसका आएगा इम्पैक्ट नेगेटिव। यानी कि आपने क्या किया है बेटा, आपका मिक्स ये होना चाहिए था, आपने मिक्स एक्चुअली ये कर दिया। तो जब मिक्स चेंज हुआ तो उसके पूरा इम्पैक्ट क्या आ रहा है, दैट इज 2180। दिस इज मिक्स वेरिएंस, दिस इज मिक्स वेरिएंस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिक्स वेरिएंस 2180, ठीक है। देख सकते हैं हमने गलती तो नहीं की, 2180 सेंट कॉस्ट में चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं की हमने। ये है, अरे सॉरी बेटा, ये है प्राइस 20, 22 और 6 मैंने यहाँ पे कर दिया, ये 6 है, 20, 22 और 6, ठीक है। मैं समझ रहा था वो 80 वाला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर फेवरेबल। क्यों, हमने जो था ना सस्ता आइटम दैट इज ऑफ 6 वाला, वो हमने ज़्यादा डाल दिए, और जो महंगे आइटम थे वो हमने कम डाले हैं। और इस केस में यहाँ पे ये दो फेवरेबल इम्पैक्ट हैं, दैट इज 1660, और ये 480 का एडवर्स इम्पैक्ट है। ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना वो 1180 का आ जाएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी निकाला हुआ है, दैट इज फेवरेबल, ठीक है। ये कॉस्ट जो थी ना 20, 22 और 6 है, मैंने ये वाली भी कॉस्ट उठा ली थी, ये वाली है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी 20, 22 और 6। उसके साथ जब हमने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास इम्पैक्ट आ रहा है फेवरेबल। क्यों, क्योंकि जो महंगे आइटम थे वो हमने कम डाले, और सस्ते आइटम जो है ना वो हमने ज़्यादा डाल दिए। ये बेटा बात समझ आ गई, तो कन्फ्यूजन है तो बता दे।
कल हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख के फिर यील्ड वेरिएंस की तरफ भी आ जाएंगे। तो रीकैप कर लें, ए और बी का डाटा हमें दिया गया था। इनफैक्ट ये रॉ मटेरियल भी हमें बताए गए होते हैं। ये पहले जो तीनों हैं ये हमें बता दिए। इसकी मदद से हमने ये कॉलम बनाना है बस। जब ये कॉलम बन जाएगा बेटा तो अगले कॉलम इसी से आएंगे। और ये भी चीज़ आपको दी गई है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर केजी। और फिर अगर हम कहें कि ये कॉलम कैसे आ रहा है, एफ आएगा बेटा डी मल्टीप्लाई बाय ई। एफ जो है वो डी मल्टीप्लाई बाय ई करके आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।